करेंगे सभी बारे में। चलो ठीक है। अच्छा, तुम लोग को मैंने कहा था लॉक और एंटी लॉक रिवाइज कर लेना, कर लिया सब लोगों ने? वरना परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा ध्यान रख लेना इस बात को। ठीक है, टेबल तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसके टेबल के रिगार्डिंग क्वेश्चन कराऊंगा बस आज। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बगल में ही। तुम लोगों को करना है। पहला क्वेश्चन है, इफ अ रेडियस ऑफ एन एटम इज 75 पिकोमीटर पीएम एंड लैटिस टाइप इज बीसीसी। तो लैटिस टाइप कैसा है? बीसीसी है। व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल? व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल? तो एज लेंथ बताओ यूनिट सेल का क्या होगा। ठीक है, एज लेंथ बताना है भाई। इसका सॉल्यूशन आप लोग करो फटाफट। टेबल मैंने तुम्हारे सामने मैंने पेस्ट कर दिया है, फॉर्मूला भी दिख ही रहा होगा तुम लोगों को। मैं 160 पिकोमीटर आ रहा है 160 आ रहा है। अप्रोक्स, मतलब 1 पॉइंट। और कोई निकालो, देखो आंसर मैच कर रहा है किसी का। 164 पॉइंट समथिंग भैया। अच्छा, 174 पॉइंट समथिंग आ रहा है। देखते हैं कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है। फॉर्मूला तो यही होता है ना, √3 a = 4r। हाँ, यही लिखा हुआ है। तो 4 BCC के लिए हम लोग को रिलेशन मालूम है कि √3a = 4r होता है। ठीक है, तो a निकालना है, तो a क्या हो जाएगा? 4r/√3। 4 अपनी जगह ठीक है, और r मतलब रेडियस ऑफ एन एटम कितना है? 75 है तुम्हारे पास, राइट। और नीचे है √3। इसको डिवाइड मारने पे तुम्हारा कितना आ रहा है? सही से मारो डिवाइड यार। मेरा तो इतना आ रहा है 173.2 पिकोमीटर। मेरा 4 आया था भैया, समथिंग वही था। तुम लोग 160 कुछ कह रहे थे। 174 कहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सबको इतना ही आ रहा है आंसर? हाँ भैया। चलो, ये तो आसान क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन करो, इफ द रेडियस ऑफ एन एटम is 500 picometer and crystallizes in FCC,
in FCC. So what is the length of side of unit cell? ठीक है, इसका आंसर मुझे अंजलि बताएगी। सर वो टेबल तो दिखाओ। क्यों याद नहीं तुम्हें फॉर्मूला? फॉर्मूला याद रखो, सिंपल में तो कुछ है ही नहीं, एस इक्वल टू 2r, बस दो ही फॉर्मूला याद रखना है। बी सी सी के लिए अंडर रूट 3 एस इक्वल टू आर और एफ सी सी के लिए अंडर रूट 2 एस इक्वल टू आर, सॉरी 4r। बस यही फॉर्मूला याद रखना है दो, इन्हीं दो फॉर्मूले से सारा काम होना है, एक ये वाला और एक ये वाला, बस ये दो फॉर्मूले याद रखना है। बताओ अंजलि कितना आंसर आया? तो तुमको आर दे रखा है यहाँ पर 500 पिकोमीटर, राइट, और एड्ज लेंथ उसके बीच में हमने रिलेशन टाइप किया था 2√2r, ठीक है। डाइवेशन में भी इसको टाइप कर रखा है हम लोगों ने, राइट। तो a इक्वल टू 2√2 और r की वैल्यू कितनी है 500, तो 500 इंटू 2 1000 हो गया, तो a इक्वल टू 1000 और √2 की वैल्यू कितनी होती है 4.14 इतना होता है आपके पास। इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे a की वैल्यू कितनी मालूम पड़ेगी 1414 पिकोमीटर, दैट इज द, ठीक है। दिक्कत है किसी को? मैं कह रहा था कि r की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे को 500, इस 500 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बन जाएगा 1000, और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, ओके। भैया पर आपके पीडीएफ में तो ये लिख रहा है सीसी में √2a = 4r। भैया उससे भी यही आएगा भाई, यही फॉर्मूला है। पागल हो गए हैं लोग, √2a = 4r, √2 को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे। ओह सॉरी। अबे डेरिवेशन कराया था नहीं करवाया था मैंने? अरे भैया वो गलती से बोल दिया मैंने, सॉरी। कोई नहीं, ठीक है। तो ये 2 टाइम से कट जाता है, तो a इक्वल टू क्या आ गया 2√2r आया नहीं आया? डेरिवेशन में कराया था मैंने ऐसा। तो जितना सिंप्लीफाइड फॉर्मूला करके डालोगे उतना बढ़िया और जल्दी आंसर आएगा तुम्हारा, और मेरा कुछ नहीं कहना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? ना भैया। ठीक है, इस फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, the radius of an atom of a unit cell is 100 picometer and crystallizes as primitive cubic lattice। ठीक है, फाइंड पहला एड्ज लेंथ, दूसरा नियरेस्ट
नेबर डिस्टेंस। तीसरा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, दो क्लास से मैं से पढ़ा ही रहा था डेरिवेशन, तो ये दो है ना। डेरिवेशन को अप्लाई करो न्यूमेरिकल में तो ज़्यादा मज़ा आता है। मेरे ख्याल से निकल गया होगा, इतना भी ज़्यादा टाइम देने वाला क्वेश्चन था नहीं ये। पहले का आंसर कितना आ रहा है? 200 पिकोमीटर। वेरी गुड। 200। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग को मालूम है ए इक्वल टू 2r होता है ना। और r की वैल्यू कितनी गिवन है? 100 गिवन है। तो a इक्वल टू 2 इंटू 100 मतलब 200 आ रहा है, 200 पिकोमीटर। वहीं पे देखो दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है आपको? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस मतलब d की वैल्यू बतानी है। और प्रिमिटिव यूनिट सेल में, सिंपल यूनिट सेल में a इक्वल टू d होता है, नहीं होता? देखो है ना, d इक्वल टू a। ठीक है, तो d और a के बीच में रिलेशन मैंने तीनों के लिए करवा रखा है, इसको ध्यान देखा है। ठीक है, ध्यान दोगे तो काम हो जाएगा, ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये भी उतना ही आएगा। तो d इक्वल टू a होता है, इससे दूसरा आंसर भी कितना आएगा? 200 पिकोमीटर ही आएगा। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम निकालना है तीसरी बात। ए क्यूब। तो वॉल्यूम हो जाएगा a की क्यूब। इसका मतलब क्या है? 8। 200 का क्यूब कितना आ जाएगा? 80 लाख। 80 लाख, सही है। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। और यूनिट क्या लगूंगा? पिकोमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर? बताओ फटाफट मेरे को। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर दिक्कत नहीं है तो। वैसे तुमको मज़ा आ रहा होगा ना न्यूमेरिकल में? इसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे हैं, सॉलिड के। सीजियम क्लोराइड एज BCC structure and its unit cell has length कितना है? 400 पिकोमीटर है। एयर जेल मालूम पड़ रहा है 400 है। कैलकुलेट, रेडियस मैंने बोला रेडियस। यही होगा भैया, ये दे रखा है तो। इंटर आयोनिक डिस्टेंस। ठीक है, ये बोल रहा हूँ मैं। कैलकुलेट इंटर आयोनिक डिस्टेंस, ये निकालना तुम्हें। निकाल के दिखाओ इसका आंसर अहमद। निकाल रहा हूँ भैया मल्टीप्लाई करके। फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हो यही बता दो। √3 है इक्वल टू 4r। वेरी गुड। 171 आ रहा है क्या भैया? देखो हिंट्स क्या है,
इंटरआयनिक डिस्टेंस का मतलब है डी निकालना है तुम्हें। क्या निकालना है? डी। ठीक है, डी निकालना है, चाहे वो नेबरिंग कह दे चाहे इंटरआयनिक कह दे, एक ही बात होती है। इंटरआयनिक का मतलब क्या है? बाजू वाला, मतलब नेबरिंग। तो नेबरिंग के लिए हम डिस्टेंस निकालेंगे डी। तो अभी डी और ए के बीच में रिलेशन 4BCC है ना, भैया आंसर होगा 342। √2a अपॉन में 2। तो d इजकल टू √3। एड्स लेंथ कितना किया मैंने? 400। 4 से 400 अपॉन में 2, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 200 √3 पिकोमीटर। ठीक है ना, तो ये d इतना आएगा तुम्हारे पास 200 √3 पिकोमीटर। ठीक है, मर्जी हो तो √3 को भी तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही प्रोसीजर है, इसी से आंसर आएगा। बताओ दिक्कत किसी को? नहीं भैया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिक्कत नहीं है, बढ़ते जाओ फिर आगे, क्वेश्चन की कमी नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर फॉर्म्स CCP lattice and X-ray studies of its crystal show that the edge length of its unit cell is 408.6 picometer. Calculate the density of silver. ठीक है ना, कैलकुलेट डी डेंसिटी ऑफ सिल्वर। ठीक है, इस क्वेश्चन में तुमको गिवन है सिल्वर का, सिल्वर किसे कहते हैं? Ag को, है ना, Ag का मास। वैसे तो हमने पढ़ा था 108 है ना, लेकिन बुक में गिवन है 107.9, तो इसी को यूज करना है यूनिट। चलो इसका सोल्यूशन निकालो, डेंसिटी कैलकुलेट करके दिखाओ। फॉर्मूला मालूम है ना सबको? भैया फॉर्मूला लिख दो एक बार। ओके, मालूम है भैया। डेंसिटी इक्वल टू बोलते हैं जेड इफेक्टिव इनटू में मोलिकुलर मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू में अवोगाड्रो नंबर। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ देखो, दिखाई दे रहा होगा तुमको फॉर्मूला, जेड इफेक्टिव m अपॉन में ए क्यू इंटू में अवोगाड्रो नंबर। वही डेंसिटी है तुम लोग को। ठीक है, भाई सब लोग कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ देखना नहीं है बैठ करके। वैसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या ना करें? हाँ कर लो कन्वर्ट। ठीक है भैया। तुमको गिवन क्या है? तुमको गिवन है एड्ज लेंथ कितना है? 408.6 पिकोमीटर, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अरे अभी तो गिवन है भैया। 408.6 इंटू में 10 की पावर -12 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ऐसे कुछ। हाँ भैया लिख सकते ठीक हैं। है, कन्वर्जन मालूम होना चाहिए तुम लोग को। ठीक है, बाकी और क्या गिवन है तुम लोग को? मास भी गिवन है, m गिवन है 107.9 यूनिट। ठीक है, तो इसको यूनिट को हम ऐसे लिख सकते हैं ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी तुम्हें Na की वैल्यू मालूम होनी चाहिए।
अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू रटी हुई नहीं चाहिए। 6.022 इंटू में 10 की पावर 23, 23। ये रटा हुआ होना चाहिए। ये जिसको नहीं रटा हुआ उसको पढ़ना बेकार है भाई। पूरी 11th क्लास में मूल कॉन्सेप्ट में ये रटवाया मैंने। भैया आ गया आंसर। और जेड इफेक्टिव कितना होगा बताओ सीसीपी के लिए? 4। वेरी गुड। इन सबको यहाँ पुट ये करोगे आंसर आ गया टोटल। कितना आ रहा है? 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ठीक है, तो इसमें पुट कर दोगे तुम लोग की सारी बातें। 4 इंटू में मास 107.9 अपॉन में ए क्यू का मतलब है इस पूरे का होल क्यूब आएगा। इस पूरे का क्या आएगा? होल क्यूब आ जाएगा। तो इसको लिख देते हैं 408.6 इंटू में 10 की पावर -12 का होल क्यूब, ठीक है ना, इंटू में एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना। लड़के ने कर लिया है। ये तुम्हारा होमवर्क एक तरीके से समझ लो, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी है। 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि डेंसिटी है। ठीक है, तो इतना कैलकुलेट करना तुम लोग। अच्छा, जो मैंने कहा था ना लॉग और एंटी लॉग यूज करना है ना, तो वो कहाँ करोगे? यहाँ कर सकते हो तुम लोग क्यूब निकालने के लिए। ठीक है, भूल गए लॉग एंटी लॉग? याद है किसी को? बोल गए भाई। कुछ तो पढ़ लिया करो यार खुद से। भूल गए तो रिवीजन करना था ना, मैंने कहा था ना रिवीजन करके याद आना। है। भूल जाओगे इसलिए तो कहा था मैंने रिवीजन करके आना अगली क्लास में। अब ज़रूरी नहीं है ना कि भैया ही सारा चीज़ पढ़ाते रहे, हम कुछ नहीं करेंगे। अगली क्लास में सब लोग रिवीजन करके आना। वैसे यहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ए निकालने के लिए बोल देता एज लेंथ, है ना, तो उसमें लॉग भी लगता और एंटी लॉग भी लगता, दोनों कुछ लग जाता। तो ध्यान रखना है, बिना लॉग और एंटी लॉग के कुछ नहीं होगा। कोशिश करूँगा मैं इंडिविजुअली खुद से अपने पर्सनली संडे को जो है ना लॉग और एंटी लॉग पे वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है ना। संडे को छुट्टी रहेगी तो मैं यही काम कर लूँगा। जिसको रिवीजन करना होगा रिवीजन कर लेगा, जो न्यू स्टूडेंट आया वो कुछ सीख लेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। सुमित जवाब कैसे नहीं दे रहा है? इतना शांत शांत बैठा हुआ है। क्वेश्चन है सोडियम हैज अ BCC स्ट्रक्चर। इसका आंसर सुमित देगा मेरे को। विद नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस 365.9 पिकोमीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ लिख दिया नियरेस्ट डिस्टेंस नेबर डिस्टेंस, तो मतलब तुम समझ गए होगे डी है ये, ठीक है ना। कैलकुलेट, इसीलिए पहले छोटे छोटे नंबर करा रहा था मैं ताकि वर्ड्स के मतलब पता चल जाए। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, है ना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको सुमित बताएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ऊपर वाला डायरेक्ट क्वेश्चन था। डायरेक्ट क्यों था? सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना था चीज़ें और आंसर आ रहा था, लेकिन ये वाला डायरेक्ट नहीं होगा। पहले ए निकाले। हाँ, यही बात है, पहले ए निकालना पड़ेगा क्योंकि डी एक ही वैल्यू निकालने में हो जाएगा। हो जाएगा। तो BCC स्ट्रक्चर के लिए ए और डी में रिलेशन मालूम होगा तो ए निकल जाएगा, ए निकलेगा तो ए क्यूब निकल जाएगा, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। सुमित आंसर बताएगा मेरे को। तो पैकिंग एफिशिएंसी के डेरिवेशन से मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ और डेंसिटी वाला जो पार्ट था अलग से, उन दोनों को यूज करते हुए मैं न्यूमेरिकल बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। बस अब तुम्हारे सिलेबस में रह गया है डिफेक्ट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बस ये दो पार्ट रह रहे हैं और चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो डिफेक्ट पढ़ा दूंगा तो समझना चैप्टर ख़त्म हो चुका है तुम्हारा। उसके बाद हम लोग नीट और IIT के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाएंगे। सुमित आ गया आंसर? भैया 1 मिनट। ओके, बता देना। और BCC के लिए हम लोग को मालूम है D और A में रिलेशन क्या होता है, √3/2, ठीक है, यही होता है।
ठीक है, ये देखो d इक्वल टू रूट 3a अपॉन 2, है ना, दिख रहा होगा तुमको। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, a चाहिए, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2d बाय रूट 3, उल्टा हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। ओके, तो 2 इंटू में d, आपको d कितना गिवन है, ऊपर लिखा हुआ है 365.9 360.59 अपॉन में रूट 3 कितना होता है 1.74 या 732 32 कुछ भी कह लो, ठीक है, ये होता है। इसको मल्टीप्लाई करने पे तुम्हारा a आ गया होगा, कितना आ रहा है, यह किसी ने हाँ भैया बताओ, 422.5। 2.5 पिकोमीटर, तो a आ गया तुम्हारा, ठीक है, कोई बात नहीं, a आ चुका है। और z इफेक्टिव कितना होता है BC से 2 2 होता है। होगा। सोडियम का मास एम कितना होता है 23 23 23। अब तो कुछ चाहिए ही नहीं मुझे डेंसिटी निकालने के लिए, नहीं मल्टीप्लाई करो। तो 2 इंटू में 23 अपॉन में a क्यूब, मतलब 422.5 का होल क्यूब। अच्छा, पिकोमीटर को उसमें चेंज कर लेना सेंटीमीटर में, ठीक है, ये हो गया इसका होल क्यूब, ये a क्यूब हो गया, इंटू में क्या होता है na मतलब अवोगाड्रो नंबर, 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। बताओ सुमित कितना है आंसर। अब तो हमारा कैलकुलेट हो गया, तेरा तो हो ही जाना चाहिए था। किसी ने निकाला है इसका आंसर, हाँ भैया 1.51 ग्राम पर क्यूब क्यूब। ठीक है, अहमद और अभय है ना, अभय और अजय 20 में क्लास में। चलो ठीक है, अगली बार से मैं बाकी से आंसर पूछूंगा। तो इसमें कुछ भी नहीं किया मैंने, डी गिवन था, ए निकाल लिया है, बाकी सब हमें मालूम है क्योंकि हमने सब पढ़ रखा है, ठीक है, पढ़ रखा है इसका मतलब मालूम है। यार प्लीज़ अगली क्लास में आना तो लॉग एंटी लॉग जरूर सीख के आना यार, ठीक है। मुझे टाइम मिल गया अगर, तो मैं तुम्हारे लिए पक्का मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हें यकीन नहीं होगा, पूरा दिन भर बैठ करके कहाँ से सोर्सेज से मैंने तुम्हारे PDF आज, फिर आज पूरा PDF कंप्लीट कर दिया मैंने तुम्हारा, पूरा चैप्टर का PDF कंप्लीट कर दिया मैंने तुम्हारा। जैसे ही पूरा करा दूंगा मैं तुम्हें पूरा चैप्टर हैंड ओवर कर दूंगा PDF, टेंशन मत लेना। तो मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि भैया क्लास में 5 मिनट लेट आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें 1 घंटा पढ़ाने के लिए मैं 3 घंटे अलग से मेहनत कर लेता हूँ, ठीक है अंजलि, अंजलि। So cesium chloride has cubic structure. जो बच्चे मेरे साथ 1 साल पढ़ चुके हैं ना यार, उनको मेरे को पहचान लेना चाहिए अब तक। Its density is 3.99 gram per centimeter cube, right? What is the distance between? What is the distance between cesium ion and chlorine ion? और तुमको गिवन है एटॉमिक मास ऑफ cesium इक्वल टू 133 यूनिट, ये चीज़ें गिवन है तुम्हें, ठीक।
कर रहे हो क्वेश्चन? अब ये ए की वैल्यू आ गई, उसके आगे क्या करना है? बड़ी जल्दी आ गई तेरी ए की वैल्यू। और कितनी क्या आएगी? भैया, एंटी लॉक कैलकुलेटर। ओहो, कितना आएगी वैल्यू? ए की वैल्यू आई है भैया 17 4.1424 इंटू 10 की पावर 2 पिकोमीटर, यानी कि 412.4 पिकोमीटर। हाँ अब सही भैया बोला, ये 412.4 पिकोमीटर। अब ठीक है। आगे क्या करना है ये बताओ। हाँ अब अंडर रूट 3a/2 लगाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल, इंटरआयनिक डिस्टेंस का मतलब है तुम्हें डी निकालना है, और डी निकालने के लिए तुम्हें ये यूज़ करना पड़ेगा √3a/2। और इट्स ए की वैल्यू कहाँ से मिलेगी मुझे? निकालनी density वाले पड़ेगी formula डेंसिटी से। ये निकालिए भैया हमने। हाँ तो यहाँ से मिलेगा तुम्हें, यहाँ से मिलेगा क्योंकि डेंसिटी की मैंने, ठीक है। डेंसिटी नीचे। और तुम्हें जेड इफेक्टिव मालूम होना चाहिए, है ना? क्यूबिक के लिए जेड इफेक्टिव कितना होता है? 1 बाकी मास तुमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। टोटल मास सीजम क्लोराइड का पता कर सकते हो क्योंकि सीजम का दे रखा है, क्लोरीन का हमको मालूम होता है 35.5, तो टोटल मास हमको मालूम पड़ जाएगा। तो पहले हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना? तो डेंसिटी कितना गिवन है तुम लोग को? 3.99। जेड इफेक्टिव, जेड की वैल्यू 1 होगी क्यूबिक के लिए, 1 इंटू में मास। टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? सीजियम क्लोराइड, सीजियम का 133 प्लस क्लोरीन, क्लोरीन का कितना हो जाएगा? 35.5। ये बात हो गई, ठीक है। ए क्यू हमें नहीं मालूम, ये तो हमें निकालना है, ठीक है ना? इंटू में अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू में 10 की पावर 23, राइट। ओके, यहाँ से तुम लोग को निकालना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास ए क्यूब की वैल्यू पहले बता दे रहा हूँ, कैलकुलेट कर लेना, इतना आएगा 70.15 इंटू में 10 की पावर -24, इतना आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। इतना आ जाएगा तुम्हारा, कैलकुलेट करना है इसको। इसके बाद क्या होगा, ये जो ए की पावर क्यूब है ना, इस क्यूब को उधर लेके जाओगे तो रूट क्यूब में चल जाएगा। ये हो जाएगा 70.15 का रूट क्यूब, रूट क्यूब का मतलब क्या होता है? 1/3, ठीक है। और ये 24 है, 34 नहीं है, ये 24 है, ठीक है ना? और 10 की पावर -24 का 1/3 दोनों पे जाएगा, 1/3 रूट क्यूब, ठीक है ना? और सेंटीमीटर क्यूब पे जाएगा तो 6 बन जाएगा, सॉरी 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर बचेगा, बाकी और कुछ खास बचेगा नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं भैया। नहीं भैया। तो ए लॉग लिखना है। अब मेरी बात सुनो, 70.15 1/3, ठीक है। और ये कितने बार में कट जाएगा? 10 की पावर -8। 10 की पावर, सॉरी 2 बार लिख दिया, 10 की पावर -8, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो चुका है हमारे पास। अब देखो, इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम क्या करोगे? लॉग का इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना? इसको हम x मान लेंगे, क्या मान लेंगे? x। तो तुमको ऐसे करना होगा, x = में 70.15 की पावर 1/3, फिर दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा log x = में log 70.15 की पावर 1/3, फिर log x। अब देखो, मैंने एक चीज़ पढ़ाया था तुम लोग को, तुमको ये पढ़ाया था मैंने कि अगर log a की पावर b होगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? b = log a, है ना? जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है, पढ़ाया था ये बात, पावर यहाँ मल्टीप्लाई में होती है। लिखेंगे पावर को। तो बस इसी को फॉलो करते हुए यहाँ पे हो जाएगा 1/3, ठीक है ना? और ये हो जाएगा log 70.15। अब 70.15 है ना, इसकी वैल्यू हम कहाँ से निकाल लेंगे? लॉग टेबल से। लॉग अब लॉग कैसे कब निकालेंगे? लॉग का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? log a.bcd, याद आ रहा है कुछ? पहले हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसको कन्वर्ट करने के बाद किताब में हम लॉग की वैल्यू देख लेंगे, तो log x की वैल्यू में मालूम पड़ जाएगी। जब log x की वैल्यू में मालूम पड़ गया, मान लो y आ गया, इसको देख लेना क्या है y की वैल्यू, ठीक है ना, लॉग टेबल से। फिर x की वैल्यू निकालने के लिए log को उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ y। अब एंटी लॉग ऑफ y जो तुम्हारा डिजिट आया होगा, उसको फिर एंटी लॉग टेबल में जाकर के x की वैल्यू देख लेना कितना आ रहा है, उस x की वैल्यू को यहाँ पे रख देना, वही तुम्हारा आंसर होगा। प्रोसीजर समझ आ गया? जी भैया। ठीक है ना? आज जाना, लॉग को रिवाइज करना, लॉग को रिवाइज करने के बाद ये अप्लाई करके देखना। जब मैं तुम्हें 11th क्लास में लॉग पढ़ाता था, मैं बताता भी था कि इस तरीके से रूट और क्यूब रूट वगैरह सॉल्व करवाते हैं आगे 12th में,
ठीक है, तो मैं वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसी न्यूमेरिकल को ले लूँगा ज़्यादा होगा तो। लेकिन रिक्वेस्ट है तुम लोग मेहनत करोगे, नहीं करोगे तो यार फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर तुम ही लोग रहोगे क्या फ़ायदा। ओके, अच्छा हमें एक चीज़ और मालूम है कि 1 पिकोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 10 की पावर -12 10। हाँ ठीक है, तो इससे हम कन्वर्ट करना है पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये तो हो गया 70 पॉइंट। इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग, ठीक है, इसका क्यूब रूट इस तरीके से सॉल्व कर लेना, फिर मुझे बताना कितना आ रहा है। तो 70.15 इसकी पावर 1/3, ये तुम लोग सॉल्व कर लोगे खुद, ठीक है। इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है, पिकोमीटर में कन्वर्ट करो, बताओ मुझे कितना आएगा। 412.4। नहीं वो तो रियल आंसर है ना, मुझे बस पिकोमीटर बताओ कि 10 की पावर -8 सेंटीमीटर में कितना पिकोमीटर होगा, इसी से कन्वर्ट करो, इसी से कन्वर्ट कर लो मेरे भाई। 1 पिकोमीटर में 10 की पावर 2 पिकोमीटर होगा भैया। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, 1 पिकोमीटर में 10 की पावर -10 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना पिकोमीटर हो जाएगा, 1 पिकोमीटर, और कुछ नहीं है, इसको नीचे भेज देना है ना। तो 1 सेंटीमीटर में पिकोमीटर कितना वो मालूम पड़ जाएगा, तो 10 की पावर -10, क्लियर। अब मुझे पता करना है कि 10 की पावर -8 सेंटीमीटर में कितना पिकोमीटर है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -8 है ना, इंटू में 1/10 की पावर -10, ठीक है ना, और यहाँ लिख देना पिकोमीटर। तो इसको सॉल्व करने में कितना आएगा, 10 की पावर प्लस का 2 है ना पिकोमीटर। तो देखो तुम्हें बेसिक वैल्यू मालूम होना चाहिए कन्वर्ट कैसे करना है ना, ये बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें मालूम होना चाहिए भाई, बिल्कुल ये बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू मालूम होना चाहिए, कन्वर्ट करना आना चाहिए तुम लोग को। ये हो जाएगा इंटू में 10 की पावर 2 पिकोमीटर, बस यहाँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसकी वैल्यू तो हम लॉग से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ सॉल्व करना मुश्किल है, ठीक है, लॉग ही यूज़ करना है। तो इसकी वैल्यू तुमने निकाल ली है 412.4, सब कुछ मिला करके इतना पिकोमीटर आएगा। तो ये भी ए की वैल्यू निकली है, लेकिन उसने ए नहीं बोला था, देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, उसने डी बोला था, डी बोला था। इंट्रानिक डिस्टेंस, तो वो निकाल लो। तो डी इक्वल टू हो गया √3a। अब ए तो निकल चुका है 412.4 है ना, अपॉन में क्या था 2, इसको मल्टीप्लाई करो और बताओ मुझे कितना आ रहा है। 357 पिकोमीटर। 357 पिकोमीटर, राइट। अब बताओ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, दिख भी रहा हुआ एग्ज़ाम के तरीके का है। क्या बोल रहे हो? कितने मार्क्स का आ जाता है क्वेश्चन? यार ये न्यूमेरिकल 3 नंबर का आएगा, क्योंकि इसमें लॉग भी सॉल्व करना है, एंटी लॉग भी सॉल्व करना है, ए की वैल्यू भी निकालना है और डी की वैल्यू भी निकालनी है, तो बड़ा है तो 3 नंबर का आएगा ये। बताओ भाई, किसी को भी इस न्यूमेरिकल में दिक्कत है तो तुरंत बता दो, ये चीज़ तुमको करना है, ठीक है, ये चीज़ तुमको करना है, ध्यान रखना इस बात को, यही तरीका है निकालने का। जब भी एड चैलेंज निकालने की बात आएगी तो ये स्टेप जरूर आएगा, ये स्टेप जरूर आएगा, ठीक है। तो इस स्टेप को मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया है। किसी को परेशानी है कुछ, या मैं अगला क्वेश्चन पे चलूँ फिर? अगले पे। अरे कोई कुछ बोल नहीं रहा है, फिर मैं निकल जाता हूँ फिर आगे। सब कुछ फॉर्मूला भेज दे, कैलकुलेशन तुम्हें संभालना है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें समझ में नहीं आया, तो बस कैलकुलेशन ही खटकेगा थोड़ा बहुत, तो कैलकुलेशन तुम्हें डील करना है भाई। और मैंने कैलकुलेशन करने का तरीका बता दिया है, लेकिन तुम्हें पेन तो उठाना ही पड़ेगा भाई, उसके बिना काम नहीं होगा। चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, कान खोल के सुन लेना इस बात को। इतनी गाइडलाइंस के बाद फॉलो नहीं करोगे तो मारे जाओगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अवोगाड्रो नंबर। चलो, अब तक तो अवोगाड्रो नंबर हम लोग लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे अवोगाड्रो नंबर को कैलकुलेट करना है फ्रॉम द
फॉलोइंग डेटा। देखो तुम्हें डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ NaCl 2.165 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और डिस्टेंस बिटवीन, मैं सिंबल नहीं लिखूंगा, लैंग्वेज लिखूंगा, सिंबल तुम खुद ढूंढो क्या होगा।